कोर्स जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट किया गया था, उसको जब इस ड्रॉपलेट ने जब गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और मुझे पता है कि नेगेटिव जो होगा वो इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव जो होगा वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाइव की वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। यानी कि अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो मिलिकॉन ने कैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज होगा, तो उसको किस तरह से उसने फाइंड किया था। सिंपली उस एक्सपेरिमेंट को आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलिकॉन ने किया क्या था। मिलिकॉन ने सिंपली एक बॉक्स उसने कंस्ट्रक्ट किया था। किस किस्म का बॉक्स था? एक स्पेशल किस्म का बॉक्स था। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें दो चैम्बर्स थे, एक मेरे पास ये अपर चैम्बर हो गया, एक ही मेरे पास लोअर चैम्बर हो गया। इनके इन दोनों चैम्बर के दरमियान हमारे पास क्या होना है, खेल खेला जाना है। सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स, मिलिकॉन ने क्या किया। मिलिकॉन, अच्छा सबसे पहले मैं इसको बताऊँ कि बॉक्स के साथ उसने क्या क्या चीज़ें कनेक्ट की थी। एक हमारे पास ये एटोमाइज़र था। एटोमाइज़र का क्या काम था। एटोमाइज़र ने यहाँ से जो हमारे पास ऑयल थे ना, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे इस ऊपर वाले चैम्बर में उसने स्प्रे करना था। एटोमाइज़र का ये काम था। सेम इज़ द केस एक मेरे पास यहाँ पे आई पीस लगा हुआ है। ठीक है, आई पीस का क्या काम है। आई पीस का ये काम है कि जो भी चीज़ इधर बॉक्स के अंदर परफॉर्म हो रही होगी, जो भी अंदर हो रहा होगा, उसको वो इस आई पीस के थ्रू क्या करेगा, इस टेलीस्कोप के थ्रू वो ऑब्जर्व करेगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सेम इज़ द केस यहाँ पे एक छोटा सा लैंप भी लगाया गया होता है, ताकि क्योंकि यहाँ पे तो अंधेरा होता है, ताकि रोशनी भी हो, वो जो भी चीज़ देखना चाहे तो वो आराम से देख सके। सेम इज़ द केस यहाँ पे मेरे पास एक होल होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्स रेस को हिट करवाते हैं। और साथ ही साथ मेरे पास ये अपर चैम्बर में एक वो लगा होता है, एक वैक्यूम पंप लगा होता है, ताकि अपर चैम्बर में हम क्या करें, प्रेशर को एडजस्ट कर सके। ये चीज़ थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसने दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे। उसको मैं ए और ए बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों सॉरी, इन दोनों प्लेट्स का मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स, उसके एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि उसने एक्चुअली किया क्या था, किस तरीके से सेटअप। तो हमने देख लिया उसने क्या क्या चीज़ें ली थी, लेकिन उसने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और उसको किस तरह से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था। तो ये आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, मिलिकॉन ने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स। मिलिकॉन ने सबसे पहले यहाँ पे उसने ऑयल लिया था इस छोटे से बॉक्स के अंदर। ठीक है, उसने यहाँ से ऑयल को स्प्रे किया। जब स्प्रे किया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे यहाँ पर। अच्छा, ये ऊपर वाला प्लेट था, इसके ऊपर इसने यहाँ पे एक होल भी किया था। स्टूडेंट्स, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब यहाँ के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, वो उनमें से कुछ जो थे वो इस होल में से पास होकर नीचे गिर रहे थे। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो नीचे क्यों गिर रहे थे, ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी और उन ड्रॉपलेट्स का, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का कुछ वेट भी है। तो क्या किया, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब नीचे आ रहे थे, उनका वेट था, वेट की वजह से ऑफ कोर्स उन्होंने नीचे आना था। तो नीचे वो कुछ वेलोसिटी के साथ आएंगे। उस वेलोसिटी को मैंने v1 का नाम दिया, और वो मैंने क्या किया, वो मैंने प्रोपोर्शनल की किस चीज़ के, उसके वेट की। और वेट मुझे पता है किस चीज़ के बराबर होती है, mg की बराबर होती है। यानी उनकी जो पहली वेलोसिटी है m1 जो है मेरे पास v1 जो है मेरे पास mg की इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको मैं बताऊँ, यहाँ से उसने क्या किया, इस ऑयल ड्रॉप को सिंपली स्प्रे किया। उन ऑयल ड्रॉप में से कुछ जो थे वो इस ड्रॉप में से पास होकर नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए, और नीचे उनका जाना बनता भी था, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको नीचे की तरफ खींचेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो सेकंड चीज़ उसने परफॉर्म की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकंड उसने क्या किया सॉरी, सेकंड उसने ये किया कि यहाँ पे मेरे पास एयर है, उसने यहाँ से कुछ एक्स रेज हिट करवाई। और हमें पता है कि एक्स रेज क्या करती हैं, आयनाइजेशन करती हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से बाहर निकाल सकती हैं। एक्स रेज ने क्या किया, वो जब यहाँ पे एयर थी उनके साथ हिट हुआ, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। उसने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला एयर के एटम से, उन इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया, इन ऑयल ड्रॉपलेट्स ने उनको गेन किया। जब उन्होंने गेन किया तो इनके ऊपर एक चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया, एक नेगेटिव चार्ज आया स्टूडेंट्स। अब उसने क्या की, जो सेकंड चीज़ उसने की, वो उसने ये की कि इस टर्मिनल को, इन दोनों टर्मिनल को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जब कनेक्ट किया तो इसके दरमियान एक फील्ड होगी कि स्टूडेंट्स नहीं होगी, एक फील्ड आएगी। वो फील्ड मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। और ऑफ कोर्स जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट किया गया था, उसको जब इस ड्रॉपलेट ने जब गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया,
और मुझे पता है कि नेगेटिव जो होगा वो इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव जो होगा वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में जो मेरे पास वेलोसिटी होगी V2 जो होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, माइनस अगेंस्ट ग्रेविटी है तो माइनस mg के बराबर होगी। तो यानी कि V2 मेरे पास हो जाएगी E इंटू ई माइनस mg, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी होगी ये वेलोसिटी। तो V2 इस तरह से मुझे उस वेलोसिटी की फाइंड हो जाएगी। बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती, अब सिर्फ V2 V1 को भी तो फाइंड नहीं करना था। V2 और V1 को ऐसे, यानी कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने ऐसे एडजस्ट करना था कि वो ड्रॉपलेट ना तो नीचे आए और ना तो ऊपर जाए। यानी कि जितना ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे पुल कर रही है तो उतना ही हम नीचे से भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएं ताकि वो ड्रॉपलेट इधर ही बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में हवा में रुक जाए। उस केस में फिर मैंने क्या करना है, उसका चार्ज फाइंड करना है। और किस तरह से करना है स्टूडेंट, सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बुक इसके बारे में क्या बातें बता रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बता रही हैं, या मैंने जो कहा मैंने खुद से तो नहीं कहा, मैंने यही बुक से सारी बातें बताई। तो आज की वीडियो में ये सब अभी इसको बुक से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी। आर ए मिलिकान सक्सीडेड इन मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेट प्रिसीजन इन। काम पे उसने 1990 में विद ग्रेट प्रिसीजन क्या किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करके दिया था। Millikan constructed a box which consists of two chambers. The upper chamber was filled with air whose pressure was adjusted by vacuum pump. There were installed two electrodes. मैंने वही बताई, दो चैम्बर उसने क्या किया था, उस ऐसे बॉक्स कंस्ट्रक्ट किया, इसके ऊपर उसके अंदर क्या थे, दो चैम्बर थे। अपर चैम्बर में एयर थी, नीचे भी एयर थी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ एक है, साथ में दो इलेक्ट्रोड्स रख लिए थे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैंने भी ये सारी बातें आपको पहले बताई। The electrodes were attached with electricity to generate an electric field in the space between the electrodes. मैंने भी बताया कि ये इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है, ये एक्चुअली यहाँ पर एक फील्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास काम आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा फर्दर जाते हैं, फर्दर इसके बारे में क्या बातें बताई गई हैं। फाइन स्प्रे, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स की एक फाइन स्प्रे क्रिएट की गई। अच्छा सॉरी अच्छा उसके बाद फिर क्या किया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बढ़ते हैं। फ्यू ड्रॉपलेट्स इंटर द होल, मैंने भी यही बातें बताई, कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होंगे वो होल के थ्रू इंटर हो जाएंगे। देन द होल वाज क्लोज। अच्छा होल को फिर हम क्या करना है, क्लोज कर देना ताकि बाकी और ड्रॉपलेट्स नीचे आके हमें डिस्टर्ब ना करें और हम आराम से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहें। पीछे हमने एक लैंप भी लगाया था, वही मैंने कहा था कि चीज़ वहाँ पे क्या करें, एल्यूमिनेट कर सके ताकि हम चीज़ों को नीचे देख सकें, थोड़ी रोशनी भी तो हो। बॉक्स के अंदर रोशनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो ये नीचे छोटी सी लाइट भी लगा लेते हैं, वो जो टेलीस्कोप या फिर आईपीस की थ्रू हम देख रहे थे ताकि अंदर लाइट भी तो हो, हमें कुछ नज़र भी तो आए। ठीक है, द ड्रॉपलेट fell under the force of gravity. The V1 of the droplet was determined depending upon its weights. मैंने पहले ही बताया था कि अगर वो ड्रॉपलेट उस होल से नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। जब ग्रेविटी एक्ट करेगी तो वो किस वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो वेलोसिटी वेट पे डिपेंड करेगी। और वेट मेरे पास किसके बराबर है, वेट मेरे पास mg के बराबर है कि नहीं। तो सिंपली मेरे पास वो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, m/g। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। पर m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा स्टूडेंट्स फर्दर जाते हैं, फर्दर इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा आफ्टर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वाज, मैंने पहले आपको बताया कि एयर को हमने आयोनाइज किया, किस चीज़ की मदद से आयोनाइज किया, एक्सरेज की मदद से आयोनाइज किया। द ड्रॉपलेट्स अंडर द ऑब्जर्वेशंस टुक अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गॉट चार्ज। और वहाँ के कुछ ड्रॉपलेट्स क्या कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और चार्ज हो जाते हैं। कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स में अगर आपसे पूछूं, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज ही आता है। वेयर ए एंड ए डैश आर कनेक्टेड टू द बैटरी। अब जब उसके ऊपर एक चार्ज आ गया तो फिर हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दरमियान में क्या होता है, एक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसका स्ट्रेंथ क्या होगी मेरे पास, उसकी स्ट्रेंथ मेरे पास E होगी। द ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब नीचे की टर्मिनल मेरे पास नेगेटिव थी, ऊपर की टर्मिनल मेरे पास पॉजिटिव थी, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ गया, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव उनको रिपेल करेगा, पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर लेंगे। यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर आया वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, मैंने पहले भी आपको बताया, वो प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय माइनस मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, क्योंकि अगेंस्ट वेट जा रही है। ठीक है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है। फिर E इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E इज चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोनों। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आया स्टूडेंट्स, सॉरी
इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया। अब हमने क्या करना है, दोनों वेलोसिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर देना है। v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई ई माइनस mg। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको दोनों वेलोसिटीज़ पता हों, आपको g की वैल्यू तो ऑलरेडी पता होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको पता हो, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टिल नहीं पता, ठीक है। आपको v1 v2 g और e are known. Mass of electron can be determined by varying electric field in such a way that the droplet is suspended in a chamber and c can be calculated. अच्छा, अगर आपको v1 पता हो, v2 पता हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, g की वैल्यू तो ऑलरेडी नॉन होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ड्रॉपलेट को दरमियान में सस्पेंड रखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे, ऑफ कोर्स ग्रेविटी नीचे उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो नीचे से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्ट कर रही है, उसको हम ऐसे एडजस्ट करें कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। वेरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड सच अ वे दैट ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द चैम्बर, वो यहाँ पे सस्पेंड ही रह जाए, यानी कि लटकता ही रह जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी मदद से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम मास फाइंड कर सकते हैं। अब मास फाइंड हो गया, सारी वैल्यूज हम पुट करने के बाद हम आराम से सिर्फ एक ई अननोन रह गया, वो हमारे पास क्या है, ई है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं आराम से। वो मेरे पास किसकी वैल्यू है 1.602 10 की पावर -19 कूलम। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो मुझे बताया नहीं है कि मास कैसे फाइंड करेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हायर लेवल की होती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उनको सिर्फ एक टच देना पड़ता है, स्टूडेंट्स को जस्ट बताना होता है कि ये इस तरह से हुआ है। बाकी उनकी डिटेल में जाओगे तो फिर शायद आपका अपना जो फिजिक्स का कोर्स होगा वो आपसे खुद भी रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या किया, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। अब मास एंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ मास एंड इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। हमें पता है चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1.75 10 की पावर 11 कूलम पर केजी के बराबर है। चार्ज तो मैंने फाइंड कर लिया है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, सिंपली मास को उधर ले जाना है और इस वाली वैल्यू को इधर डिवाइड कर देना है, ठीक है। या फिर सिंपली मास को उधर लेके जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। स्टूडेंट्स सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ मुश्किल है। उन्होंने वही पे यहाँ पे ये वाला स्टेप को देगा, मैंने वही बताया ना, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने ये वाली वैल्यू डिवाइड कर दी है और मास को वहाँ पे ले जाना है, तो 1.60 10 की पावर -19 कूलम डिवाइड 1.75 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स that was all about चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, ताकि हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो सके और ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ यहाँ से गेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।